प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। मैं डॉक्टर मधुसूदन, सेक्सोलॉजिस्ट, आज आपको बताऊंगा कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या है, इसके होने की क्या क्या वजह हो सकती हैं और आप इसे मेडिसिन से या फिर बिना मेडिसिन के इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए दोस्तों सबसे पहले आपका जानना ये जरूरी है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता क्या है, शीघ्र पतन क्या होता है। शीघ्र पतन यानी कि सेक्स के टाइम पे जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक सेक्स ना कर पाना, इसी को शीघ्र पतन कहते हैं। दोस्तों, आज ये बहुत ही बड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम बन चुकी है, खास करके यंगस्टर्स में। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें से 80% पेशेंट यही कंप्लेंट लेके आते हैं कि उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है और वो सेक्स के टाइम पे बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर को, अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, पहले आपको जानना ये जरूरी है कि सेक्स की एक अच्छी टाइमिंग किसे कहते हैं और कितने टाइम में आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। देखिए, हर किसी का अलग स्टेमिना होता है, हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का अपना एक स्टेमिना होता है, अपना एक एनर्जी लेवल होता है, तो इसकी कोई फिक्स टाइमिंग हम नहीं रख सकते। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि अगर आपको शीघ्र पतन है तो वो किस वजह से हो रहा है। मेनली 2 या 3 वजह से ही ये प्रॉब्लम सबको क्रिएट होती है। इसकी सबसे पहली वजह है सेंसिटिविटी। बहुत से लोगों का ग्लांस पेनिस यानी कि पेनिस के आगे का हिस्सा वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो जैसे ही आप पेनेट्रेट करते हो, वेजाइना के अंदर एंटर करता है पेनिस, तो सेंसिटिविटी की वजह से एकदम से आपको इजैकुलेशन की फीलिंग आती है और आप डिस्चार्ज हो जाते हो। तो सबसे पहली वजह सेंसिटिविटी हुई। इसके बाद दूसरी वजह इसकी होती है हैबिचुअल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। हैबिचुअल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मतलब कि आदतन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, कि ये आपकी शरीर की आदत बन चुकी है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की, यानी जल्दी डिस्चार्ज करने की। और वो क्यों होता है? वो होता है आपके एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से। बहुत लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, पढ़ा होगा कि एक्सेसिव मास्टरबेशन आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। उसकी सबसे मेन वजह यही है कि अगर आप ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो आप इन फ्यूचर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के शिकार हो सकते हैं। जब आप मास्टरबेशन करते हैं तो आपके माइंड में क्या रहता है कि जल्दी से डिस्चार्ज हो, इंजॉयमेंट हो और फिनिश हो, बस। यानी आप अपने माइंड को और अपनी बॉडी को इस तरह से ट्रेन कर रहे हो कि वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाए, और यही फिर आपकी बॉडी को हैबिट हो जाती है। और जब आप पार्टनर के साथ होते हो, इंटरकोर्स करते हो, तो उस टाइम पे एक्साइटमेंट लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप और भी जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हो। तो इसे कहते हैं हैबिचुअल, यानी आपके शरीर को आदत पड़ चुकी है जल्दी डिस्चार्ज करने की। अब तीसरी वजह आती है ओवर एक्साइटमेंट। बहुत बार ऐसा होता है, आप अपने पार्टनर के साथ होते हो, इंटरकोर्स के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, जिसकी वजह से भी आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हो। तो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि इन तीनों वजह में से आपकी वजह क्या है, किस वजह से आपको हो रहा है। या तो सेंसिटिविटी की वजह से, या फिर वो हैबिचुअल ओवर मास्टरबेशन की वजह से, आदत की वजह से, या फिर ओवर एक्साइटमेंट की वजह से। तो अगर ये आपको सेंसिटिविटी की वजह से है तो उसे कैसे ट्रीट करना है? तो उसके लिए आपको सेंसिटिविटी कम ही करनी पड़ेगी, तभी ये होगा। और सेंसिटिविटी कैसे कम होगी? इसके लिए मार्केट में बहुत सी दवाइयाँ उपलब्ध है। आप किसी भी सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके वो मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे क्रीम और स्प्रे आते हैं जो आपकी सेंसिटिविटी को कम करते हैं। सेकेंडरी हैबिचुअल जो है, जो आपकी बॉडी को आदत पड़ चुकी है, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल यही है। इसे ट्रीट करना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि जैसे आपने अपने शरीर को आदत डाली है जल्दी डिस्चार्ज करने की, उसी तरह से आपको अपने शरीर को आदत डालनी है देर तक रुकने की, देर तक डिस्चार्ज ना करने की। उसके लिए आप मास्टरबेशन का ही सहारा ले सकते हैं। जैसे जब आप मास्टरबेशन करते हैं, जब आपको ऐसा फील होना शुरू होता है कि अब इजैकुलेशन होने वाला है, डिस्चार्ज होने वाला है, तो आप रुक जाइए, रुकिए, थोड़ी देर वेट कीजिए। जब आपको लगे कि वो फीलिंग चली गई है, वो सेंसेशन चली गई है, फिर आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं।
और यही आप सेक्स के दौरान भी कर सकते हैं। जब अपने पार्टनर के साथ हो, जब आपको लगे कि डिस्चार्ज होने वाला है तो आप रुक जाइए। आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बीच में आप 5-10 सेकंड का गैप ले सकते हैं ताकि आपकी इजैकुलेशन की जो फीलिंग है वो चली जाए। इससे आपकी टाइमिंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी। तीसरा, ओवर एक्साइटमेंट। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो तो वो कंट्रोल करना टोटली आपके बस में है, आपको ही अपने आप को कंट्रोल करना होगा। ज़्यादा एक्साइटमेंट अगर आपको हो रही है तो तेज़ तेज़ लंबी सांसें लीजिए, ये आपके माइंड को रिलैक्स रखेगा और आप ज़्यादा एक्साइट ना हो और आप अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल कर पाओगे। तो ये तो 3 वजह थी दोस्तों जिनको आप ट्रीट कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन, अपने आप को ही, अपनी हैबिट्स को चेंज करके। और जो सेंसिटिविटी वाली प्रॉब्लम है उसके लिए तो आपको टेम्परेरी किसी स्प्रे या फिर क्रीम की मदद लेनी ही पड़ेगी। उसके लिए आप अपने सेक्सोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। अब बात आती है, बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सेंसिटिविटी की भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, उनको हैबिचुअल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है कि उन्होंने पहले बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया है, इसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम आ रही है और वो एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इसका फिर मेडिसिन से कैसे ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए मैं आपको आज एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ। ये आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के, किसी अपने अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके उनकी देखरेख में घर पे बना सकते हो या फिर उनसे रेडी करवा सकते हो। इसके लिए आपको क्या लेना है, अश्वगंधा, शुद्ध शिलाजीत और सफ़ेद मूसली। इन तीनों मेडिसिन की इक्वल क्वांटिटी लेकर पाउडर फॉर्म में आपको भांग के पत्तों के रस में, भांग के जो पत्ते होते हैं उनका स्वरस निकाल के, उनका जूस निकालकर उनके अंदर आपको इसकी घुटाई करनी है। जैसे डॉक्टर्स के पास जो खरल होता है या आप घर में किसी और चीज़ में भी लेके इसकी अच्छे से आपको घुटाई करनी है, मिक्स करना है और उसे जब तक वो गोली बनाने लायक ना हो जाए, एक पेस्ट तैयार ना हो जाए जिससे आप टैबलेट तैयार कर सको, तो 500 mg की टैबलेट बना के रख लीजिए। इस टैबलेट की एक एक गोली सुबह शाम गुनगुने दूध के साथ लीजिए। दूध में अगर मिश्री डालेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, चीनी अवॉइड कीजिए। तो इस टैबलेट की एक एक गोली की क्वांटिटी सुबह शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके, हमने हज़ारों पेशेंटों पे इसे आजमाया है। इसे और भी एडवांस करने के लिए कि अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप इसमें स्वर्ण भस्म ऐड कर सकते हैं, सिद्ध मकर ध्वज ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ी कॉस्टली है, इससे मेडिसिन की कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग है। आपको सेकेंड डोज से ही अपने अंदर चेंज दिखने लग जाता है। आपका पार्टनर विद इन 2 to 3 days ही आपके अंदर चेंज फील करने लग जाएंगे। आपकी टाइमिंग पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी और आप अपने पार्टनर को अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर पाएंगे। लेकिन ये जो मेडिसिन है आप प्लीज़ बिना किसी सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए मत लीजिए। एक बार ज़रूर अपने सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, वो जो राय देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप मेडिसिन स्टार्ट कीजिएगा। तो ये था दोस्तों आज सब शीघ्रपतन के बारे में कि ये क्या है, किस वजह से होता है और आप इसे किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।